अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। चलिए आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 बाबे शाहजहां। ये पेड़ के नीचे दरगाह शरीफ आप देख रहे हैं। ये हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, दोनों पीर और मुरीद एक साथ और एक मजार में जलवा फरमा है। गेट नंबर 1 इसको बाबे शाहजहां बोलते हैं और यहीं के गुजर कर बादशाह वक्त सुल्तान शाहजहां अपनी किला मतलब लाल किला से होते हुए इसी गेट के अंदर से दाखिल हुआ करते थे। गेट नंबर 1 बाबे शाहजहां ये लाल किला के बिल्कुल रूबरू वाक़ई है। आप 1 नंबर गेट का दीदार पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो अर्ज ये करना है, अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं शाही जामा मस्जिद के अंदर। ये गेट नंबर 1 बाबे शाहजहां आप देख सकते हैं। शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से कुछ बताने वालों ने बताया है, बल्कि हम ये नहीं कह रहे हमने किताबों में पढ़ा है, बल्कि बताने वालों ने बताया है। और एक जो सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन है, सैयद नबी अहमद साहब ने हमें इस तारीख के बारे में कुछ मालूमात बताई थी। उस व्लॉग में आप बखूबी उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। ये गेट नंबर कौन सा है? गेट नंबर 3 है। ये गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 1 वो है, ये गेट नंबर 3 है। तो अलगरज नहीं, गेट नंबर 3 नहीं, गेट नंबर 2 है। इसको बाबे अब्दुल्ला बोलते हैं। बाबे अब्दुल्ला गेट नंबर 2। शाही जामा मस्जिद का आप हसीन दीदार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बादशाह शाहजहां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मस्जिद को अपने ख्वाब में देखा। जब रात में सोए तो ख्वाब में इस मस्जिद को देखा। जब आप बेदार हुए तो आप इस मस्जिद के नक्शा को भूल गए थे। जब नक्शा को भूल गए तो आपने काफी लोगों में इस बात का चर्चा किया कि मुझे उस मस्जिद का नक्शा चाहिए, उस मस्जिद का व्यू चाहिए, उस मस्जिद का फोटो चाहिए। तो किसी ने भी वो नहीं दिया। अलगरज चलते चलते ये बात गालिबन हरे भरे शाह या हजरत सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंची। तो आप तशरीफ लाए। तो ये हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह शाहजहां के सर को अपनी बगल में दबाया। बगल दबाने के बाद, आपके सर को बगल में दबाने के बाद हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछते हैं कि ए शाहजहां, क्या वही मस्जिद है जो ख्वाब में देखी थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वलियों की बातें हैं कि बादशाह शाहजहां की आंखों को बंद किया और अपने बगल में दबाया और इरशाद फरमाया, क्या यही मस्जिद है? तो बताते हैं कि ये मस्जिद दुनिया में नहीं बल्कि चौथे आसमान पर मौजूद है। चौथे आसमान पर ये मस्जिद मौजूद है और ये नक्शा हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दोबारा जो ख्वाब में देखा था, आपने हालत बेदारी में बगल में दबा करके ये मस्जिद का व्यू दोबारा दिखा दिया, नजारा करा दिया। तो बादशाह शाहजहां ने कहा कि हुजूर यही वो मस्जिद है। तो आपने इरशाद फरमाया, तो इस मस्जिद का नक्शा बना सकते हो और इस मस्जिद का व्यू पूरी तरीके से आप बना सकते हो। ये आप हौज देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच ये हौज है। इसी में तमाम हजरात, तमाम नमाजी बाहर के और कुर्ब जवार के गिरदनुमा के जो आदमी आते हैं, इसी में वजू करते हैं। हम भी वजू करते हैं। आप जाओगे तो आप भी यही वजू करोगे। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि ये सामने एक
घेराव सा बना हुआ नजर आ रहा है, जालियां नजर आ रही हैं। हौज के बिल्कुल कोने पर लोहे की जालियां लगी हुई हैं। इस जाली के अंदर बाकी पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है और फारसी के अंदर लिखा हुआ है, और आपको बिल्कुल करीब से इसका हम दीदार भी कराएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अभी तो आप दूर से देख रहे हैं। तो या तो बादशाह शाहजहां ने या किसी और ने ये ख्वाब देखा कि जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जगह पर जलवा फरमा थे, या आपने वजू फरमाया, या आप यहाँ क़याम पजीर थे, या आप यहाँ बैठे हुए थे। तो इसी अदब के लिहाज से इस जगह का घेराव कर दिया गया और इस पर लोहे की जालियां लगा दी गई हैं कि ताकि आम आदमी इस जगह बैठे नहीं, क्योंकि ये मुतबर्रक जगह है जहां पर मेरे आपके आका व मौला हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए हों, वहाँ आम आदमी यानी उम्मत मुस्लिमा बैठे तो ये बतौर अदब के खिलाफ है। आप देख सकते हैं ये फारसी के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। जाली के अंदर हमने मोबाइल को नहीं घुसाया, गिरने का खतरा था, भीगने का खतरा था। तो आप देख सकते हैं इसमें बच्चे बोसा ले रहे हैं, इस चार दीवारी का, इस लोहे की जाली का बच्चा बोसा भी ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, लोगों ने बताया है कि यहाँ पर हौज का पानी कुछ लोग डालते हैं इस जगह पर, और इस पत्थर से उठा करके वो पानी अपनी पेशानियों पर मलते हैं, पीते हैं और मुंह पे भी लगाते हैं। तो ये एक तबर्रुक के तौर पे हमें ये निशानी भी जामा मस्जिद में देखने को मिलती है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये भी बखूबी सुना होगा, जब जामा मस्जिद बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, मीनार आप देख सकते हैं, इस मीनार में लोग चढ़ते भी हैं। हम बच्चे थे जब दिल्ली में पढ़ते थे, हम भी इसके अंदर चढ़े हैं। दूसरी मीनार काफी तवील अरसे से वो बंद है, उसमें से कोई गिर गया था, इस वजह से उस मीनार को बंद कर दिया गया है। ये जो मीनार है ये बंद है, इसमें कोई नहीं जाता। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, गेट नंबर 3 है, तो इसी के ताल्लुक से मैं बताने जा रहा हूं कि जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई, पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई, तो इसका रुख टेढ़ा था, इसकी दीवार टेढ़ी थी, रुख सीधा नहीं था। तो गेट नंबर 3 के पास एक कब्रिस्तान है, तो उसी में एक दरगाह है, और वो दरगाह पर आम आदमियों के जाने के लिए अब इजाजत नहीं है। शाही इमाम बुखारी ने अपने हिसाब से जो भी है मना कर रखा है, वहां आम आदमी अब नहीं जाता। जब मस्जिद का रुख टेढ़ा हो गया था, तो हजरत ताकत अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान ने अपनी पीठ मुबारक को दीवार से लगाया और अपनी कमर को दीवार से लगाया। तो दीवार लगाना था कि इतनी बड़ी मस्जिद को सीधा कर दिया, इतनी बड़ी दीवार को उस बुजुर्ग ने सीधा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये अल्लाह वालों की एक बहुत बड़ी करामत है। उसके बाद आप विसाल फरमा गए। ये आप देख रहे हैं, ये मिंबर शरीफ है, इस पे शाही इमाम बुखारी खुतबा पढ़ते हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं, तकरीर करते हैं, और ये मुसल्ला है, ये मेहराब है, ये अंदर का व्यू आप देख रहे हैं। ये मेहराब व मिंबर है शाही जामा मस्जिद का। ये भी आपने मुलाहिजा कर लिया कि ये मस्जिद, इस मस्जिद से पहले जमीन पर इस नक्शे की कोई मस्जिद और नहीं थी। ये इसका नक्शा चौथे आसमान से लिया गया है, इसका व्यू, इसका फोटो चौथे आसमान से लिया गया है। आज भी वो उसी वक्त की जो कारीगरी है, जो किताबत है, जो तहरीर है और जो लिखाई है, आज भी इस तरह कोई कातिब नहीं लिख सकता। उसी वक्त के ये अल्फाज कुंदा हैं जो 700-800 साल के करीब हो गए, या 400 साल के करीब हो गए, आज तक भी
یہ موجود ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں پوری تاریخ سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے ان کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت ہر بر شاہ کے، وہاں پر ایک سجادہ نشین ہے، گدے نشین ہے، انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بتایا۔ حضرت ہر بر شاہ کے وہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ جھومر ہے شاہی جامع مسجد کے اندر، یہ جھومر لٹکا ہوا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ شاہی جامع مسجد کی بہت طویل، بہت لمبی تاریخ ہے کہ جو عام مسجدوں سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین بزرگوں کی تواریخ اس مسجد کے اندر ملتی ہے۔ حضرت ہر بھرے شاہ رحمت اللہ علیہ کے جو مرید خاص ہیں، حضرت سرمد شہید رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب امام صاحب نے، شاہی امام نے نماز کی نیت باندھی کہ اللہ اکبر، تو حضرت سرمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیت باندھی، نماز کے لیے تیار ہوئے، تو آپ نے یہ کہا کہ امام کی نیت میرے قدموں کے نیچے، امام کی نیت میرے پیروں کے نیچے، اس طرح کہہ کر نیت باندھی تھی۔ یہ زمانہ تھا بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا، اورنگزیب بادشاہ کے یہ دور کی بات ہے کہ جب آپ نے اس طرح نیت باندھی اور جب نماز پوری ہو گئی تو حضرت، اور یہ جو ہے نا، یہ یہاں پر مکبر تکبیر پڑھتا ہے، امام کو ساتھ میں جو دہراتا زور سے اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے مکبر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بہت لمبی بات ہے اور ویڈیو بہت بڑھ سکتی ہے۔ یہ جالی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جالی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مقبرہ ہے، ایک قبہ ہے، ایک مزار نما آپ سنگ مرمر سفید پتھر کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے مزار شریف مزار آثار شریف، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک اس کے اندر موجود ہیں، یعنی داڑھی شریف کے بال، آپ کی داڑھی مبارک کے بال اس کے اندر موجود ہیں۔ اور بروز جمعہ بعد نماز جمعہ تمام احباب کو، تمام زائرین کو زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ بعد نماز عصر بھی اس کی زیارت کرائی جاتی ہے منہ مبارک کی، اور بعد نماز مغرب بھی دیدار کرایا جاتا ہے۔ البتہ یہ تو کنفرم ہے کہ بعد نماز جمعہ ہر آدمی منہ مبارک کی زیارت کر لیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو دکھایا، بتایا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو منہ مبارک کے مزار کو دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ تھی تھوڑی جو میرے پاس موجود تھی، جو میں نے سنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں غلط صحیح کے بارے میں نے کوئی کتاب پڑھ کے نہیں بتایا ہے، میں نے سجادہ نشین کی زبانی جو سنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کبھی آپ جامع مسجد آئیں تو حوض پاک سے وضو کر کے اس جگہ پر پانی رکھ کر اپنے پیشانی پر بھی مل لیا کریں، اور جب جامع مسجد آئیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اصغر حسین